आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है और जिनके लिए भी हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 100 रुपये में आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्नों की 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। माधव हम परिणाम निराशा है काव्य पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सुंदरदास, विद्यापति, सूरदास, रसखान। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बताइएगा, चयन करिएगा। माधव हम परिणाम निराशा, ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विद्यापति। क्या है सही आंसर? विद्यापति जी जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विद्यापति, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य बताता है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इन पंक्तियों की रचनाकार कौन मानी जाती है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करने, पंक्तियां किसकी मानी जाती हैं? कमेंट में आप सभी लोग सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 319 है और 319 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है रघुवीर सहाय। किनकी पंक्तियां हैं? रघुवीर सहाय की पंक्तियां मानी जाती हैं। यह काव्य पंक्तियां अधिनायक नामक शीर्षक से हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि, इन्होंने दिनमान का संपादन भी किया है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 20 में आप सभी के लिए चयन करना, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बंगला से, मराठी से, बिहारी से, उड़िया से। 320 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 320 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। सत्यभामा जी, लवली जी, वंदना जी, कुलदीप जी, तनु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी किससे प्रभावित है? तो आप सभी का सही आंसर बंगला, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। बंगला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बंगला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्हें मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है किनके लिए? विद्यापति को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं बताइएगा। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन। 321 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 321वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नागार्जुन। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नागार्जुन, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नागार्जुन जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। नागार्जुन यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली जो है उनकी कविताएं करते थे और मैथिली में रचित पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनके लिए मिला है। और बच्चन से ने इन्हें जो है नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन जो को राजनैतिक कवि के रूप में जाना जाता है, इन्हें प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये जो है साहित्यिक हलकों में ये बाबा उपनाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? कने कन नयन कौन अनुसरई, खने कन वसन धूलि तन भरई। विद्यापति, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, निम्बारिकाचार्य। बताइएगा सलोनी जी क्या होगा सही आंसर? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने पंक्तियां किनकी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर 22 में सही आंसर होगा विद्यापति। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विद्यापति, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विद्यापति के द्वारा रचित पदावली से पंक्तियां ली गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 23 है, देसल बहिना सब जन मिट्टा ते तेसन जपहूं अभट्टा। यह पंक्ति किस कवि की है? कई बार अपन ने पढ़ी है तो बिल्कुल सरल है, सभी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या होगा सही आंसर?
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है देसिल बहना सब जन मिट्ठा ते तेसन जपहु अभट्टा। ये पंक्तियां किस कवि की मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर विद्यापति। विद्यापति आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। विद्यापति की पंक्तियां कीर्तिलता से ली गई हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 24 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सी रचना केशव की नहीं है, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, चयन करना है आप सभी के लिए कौन सी रचना केशव की नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि भू परिक्रमा। भू परिक्रमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भू परिक्रमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये रचना जो है भू परिक्रमा, ये विद्यापति सॉरी केशव दास की रचना नहीं है। केशव दास की रचना नहीं पूछा है तो बिल्कुल सही विद्यापति की रचना मानी जाती है भू परिक्रमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, अब्दुल रहमान या विद्यापति। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, ये यहाँ पर चयन करना है। आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये विद्यापति जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विद्यापति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सॉरी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पंक्तियां मानी जाती हैं कि सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अमीर खुसरो होंगे। सॉरी, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ये स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा करते हैं। इनकी रचनाएं खालिक बारी, पहेलियां, मुकनियां, दो सुखने बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, ऐसे काव्य पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? 26 में आप सभी के लिए सगुन जी, कुमुद जी, कमला जी, भावना जी चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता ठाकुर माने जाते हैं। ठाकुर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कमला जी, ठाकुर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सभी का ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। रीतिकालीन कवि है ठाकुर, उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर क्या चयन करना है? क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर है भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? बताइएगा। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, जयदेव। तो 327 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। तो क्या है आप सभी का सही आंसर? 27 में बताना है भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है तुलसीदास। तुलसीदास आप सभी का सही आंसर। हाँ, लाइव क्लास चल रही है, ये अपनी रोज लाइव क्लास होती है अपनी, ये रात्रि में 9 बजे और एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे। सूर्य कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें? सूरदास के संबंध में अप्रशस्ति कथन किसका है? बताइएगा। 28 में ब्रज रत्न दास, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, विठलनाथ नाभादास। 28 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। 28 में चयन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नाभादास, यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नाभादास, यहाँ पर सही आंसर है। सूर्यदास के संबंध में कथन नाभादास का है, बिल्कुल सही, नाभादास आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 है कि तुलसी गंग दो वये सुख बिन के सरदार
कथन इनमें से किसका है? नाभादास, गंग कवि, भिखारी दास या रहीमदास? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 29 में आप सभी के लिए चयन करना है। तुलसी गंग दो भय सुखबिन के सरदार, ये पंक्ति किसकी कथन किनका माना जाता है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि आप सभी का भिखारी दास सही आंसर होंगे। भिखारी दास सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रीतिकालीन कवि भिखारी दास जी जो है उन्हीं का एक कथन है। अब लो नसानी अब न नसे हो, पद के रचयिता कौन माने जाते हैं? किन का पद माना जाता है? बताइएगा। सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी? अब लो नसानी अब न नसे हो, पद के रचयिता कौन माने जाते हैं? चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये पद किनका माना जाता है? तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तुलसीदास ये जो है उन्हीं का ये पद माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 31वां क्वेश्चन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा किन का पद माना जाता है? ये चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चयन करिएगा किन का पद माना जाता है? सूरदास, कुंभनदास, मीराबाई या फिर तुलसीदास? क्वेश्चन 31 है और 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये मीराबाई जी जो है, मीराबाई उन्हीं का ये पद माना जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बहुत बढ़िया। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सौटा के पद इत्यादि इनकी रचनाएं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 दिया गया। 32 में चयन करना है। तुम म्यारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा, ये किन की पंक्तियां मानी जाती है? बताइएगा। मीराबाई, महादेव वर्मा, विद्यापति भूषण, ये पंक्तियां पूछी जाती है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी? विकल्प आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प सही आंसर है मीराबाई। किनकी पंक्तियां हैं? मीराबाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ए वाला विकल्प, जिन्होंने भी चयन किया है मीराबाई। ये पंक्तियां श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई जी द्वारा रचित हैं। ये पंक्तियां मीराबाई के पद में संकलित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 दिया गया है कि प्रेम को पंत कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? 33 में आलम, मतिराम, घनानंद, बोधा, बताइए। चयन करिएगा। कल्पना जी और रेणु प्रकाश जी आप सभी का सही आंसर होगा। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं बोधा। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बोधा जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बोधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 37 दिया गया है। 37 में बताने सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विभुत कहत सब कोय, काव्य विषयक या परिभाषा इनमें से किस आचार्य की है? क्वेश्चन नंबर 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा। चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, मथीराम, चयन करना है आप सभी के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुद्ध कहत सब कोई, ये आप सभी के लिए बताने काव्य विषयक या परिभाषा किस आचार्य की मानी जाती है? तो ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चिंतामणि। किनकी? चिंतामणि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये वाला विकल्प, जिन्होंने भी चयन किया है आचार्य चिंतामणि अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के प्रथम प्रकरण में ही गुणों के संबंध में विशद विवेचन किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ के आरंभ में ही काव्य का लक्षण प्रस्तुत करते हुए गुणों के महत्व का ज्ञापन इस प्रकार उन्होंने किया है। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विभुत कहत सब कोई, अर्थात विद्वान लोग उस शब्दार्थ को कविता कहते हैं जो सगुण, सालंकार और निर्दोष हो। यहाँ उन्होंने गुणों को ही काव्य में प्राथमिकता दी है। इस प्रकार जो है इन पंक्तियों का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन 35 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि गहना एक कनक में गहना, एक मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी, थापिन एक निमाज एक पूजा। उपरुक्त काव्य पंक्तियों की रचयिता 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन माने जाते हैं?
कबीर, अमीर खुसरो, गुरु नानक या रैदास, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। 35 में क्या होगा सही आंसर, बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 35वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कबीरदास। कबीरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। कबीरदास जिन्होंने भी चयन किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जो है वाणी का डिक्टेटर, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा और श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। जो कि ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, पंक्ति के रचयिता कौन है। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, बिहारी है, भूषण है, केशव है, घनानंद है, बताइएगा, चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर। बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, पंक्ति के रचयिता माने जाते हैं बिहारी। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया। बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 713, 719 या 723 दोहे दिए रहते हैं। विकल्प के अनुसार आपके लिए सही आंसर लिखना होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, पंक्ति किस संत कवि की है। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, किस संत कवि की पंक्ति मानी जाती है। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, रैदास। रैदास किसके गुरु थे, रैदास थे मीराबाई के गुरु। और रैदास के गुरु कौन थे, रामानंद थे। कौन थे, रैदास के गुरु कौन थे, रैदास के गुरु रामानंद थे। कबीरदास के भी गुरु रामानंद थे। रविदास की वाणी शीर्षक से पंक्तियां उद्धृत हैं और इन रचनाओं में उपमा रूपक अलंकार दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया गया है, देखिएगा। 38वां क्वेश्चन, छीनी पितंबर कम्मर से छीनी पितंबर कम्मर ते सुबेदा दई मीड़ी कपूलन रूरी, नैने नचाए कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। तो उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, घनानंद है, ठाकुर है, पद्माकर है, मतीराम है, कौन माने जाते हैं। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 38 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, कंचन जी। तो ये पद्माकर की पंक्तियां अपन ने कई बार पढ़ी है कि नैन नचाए कहो मुस्काए लला पे रैयो खेलन होरी। किनकी पंक्तियां हैं, पद्माकर की काव्य पंक्तियां, उनकी जो है जगत विनोद जो रचना उसी से ली गई हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 39 है, निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी ज्योति बरे, सॉरी यहाँ पर है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। नानक देव, कबीरदास, रैदास, दादू दयाल, बताइएगा। जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, रैदास। रैदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रैदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास की पंक्तियां मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 41वां क्वेश्चन है, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, किसकी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर इसकी किसकी पंक्ति है, क्वेश्चन नंबर 40 में चयन करना है। रहीम, कबीर, बिहारी, तुलसी, इनमें से बताइएगा, बताइए, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मेरे को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, यह पंक्ति किनकी मानी जाती है। तो बिहारी आप सभी का यहाँ पर नहीं होंगे सही आंसर, कबीर होंगे सही आंसर। क्या है सही आंसर, कबीर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कबीरदास जी की पंक्तियां, मेरे को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, यह पंक्ति कबीरदास की मानी जाती है। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, काव्य पंक्ति किस कवि की है, बताइएगा। कबीर, तुलसी, सूरदास, गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। नम्रता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, काव्य पंक्ति किस कवि की किस कवि द्वारा रचित है। यहाँ से क्लास अच्छी चलती है, आप लोगों के वहाँ पर जो है थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम होती होगी, इसलिए आपके वहाँ पर ये क्लास नहीं चलती है। यहाँ से तो जो है हम भी देखते जाते हैं, कोई जो है यहाँ पर
सही चलती है अच्छी तरीके से। गोरख जगायो जोग भगति बगायो लोग काव्य पंक्ति जो है तुलसीदास जी की मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास ने योग मार्ग की अव्यवहारिकता की आलोचना की है। अगला क्वेश्चन कि सब कही ना जाए का कहिए किस कवि की पंक्ति है। 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है केशव, कबीर, तुलसी, नरहरिदास। बताइए केशव कही ना जाए का कहिए, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा किन की पंक्तियां मानी जाती हैं। ए शिवानी जी, लवली जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये पंक्तियां मानी जाती हैं तुलसीदास जी की। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है केशव कही ना जाए का कहिए। विनय पत्रिका की पंक्तियां मानी जाती है। पराधीन सपने हूं सुख नाही पंक्ति लिखी गई हैं, किनके द्वारा लिखी गई है। 343 में चयन करना है। रहीमदास द्वारा, कबीरदास द्वारा, मलुकदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। 343 में आप सभी लोग चयन करिएगा। बताइए पराधीन सपने हूं सुख नाही पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई हैं। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये पंक्तियां भी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखी गई है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 344 है। मातु पिता जग जाई तज्जो विधि हूं ना लिखो कछु भाल भलाई आत्मपरक काव्य पंक्तियां इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है। ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हाँ सलोनी जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर। हाँ लवली जी। अब जो है यूपी टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी जो है एक न्यूज है कि सामान्य ज्ञान भी इनके जो है सिलेबस में अब जुड़ गया है। अभी ये नहीं बताया कि सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न इनके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो है बता दिया कि अब सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब ये भी पता चल जाएगा कि कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे। तो ये आप सभी के लिए बताने हैं आत्मपरक काव्य पंक्तियां इनमें से किस भक्तिकालीन कवि के हैं। कि मातु पिता जग जाई तज्जो विधु न लिखो कछु भाल भलाई, तुलसीदास यहाँ पर भी सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, तो ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 45 दिया है। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 45 कि गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न कम पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। बताइए बिहारी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, क्या होगा सही आंसर। चयन करिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिरा अरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न पंक्तियां आप सभी के लिए बताना है किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प। यहाँ पर भी तुलसीदास सही आंसर है, ये भी तुलसीदास जी की पंक्तियां मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। ये रामचरितमानस के बालकांड में दोहा छंद के रूप में लिखित थे ये पंक्तियां। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आप सभी का यहाँ पर 46वां क्वेश्चन है। और मैं माखन चोर गले अब कैसा हूं निकसत नहीं ऊदो तिरछे हवा जो अड़े, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आप सभी के लिए बताने सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर कबीरदास। चयन करिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पुष्पा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 46 में विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया। 40 का ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है 47वां क्वेश्चन है। कहूँ रे मधुकर मधु मत बारी कहाँ करो निर्गुण लेके हो जीवहु कान्य हमारी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। 47 में आप सभी के लिए चयन करना है। यशोधरा, साकेत, भ्रमर गीत जो कि सूरदास जी की रचना है। जयद्रथ पद किससे पंक्तियां ली गई हैं, किस काव्य की पंक्तियां हैं बताइएगा। 47 में सही आंसर चयन करना है। तो 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ये पंक्तियां सूरदास से कृत सुर सागर भ्रमर गीत से जो है ली गई ये पंक्तियां। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो।
बिल्कुल सही। कहीं कहीं ये पंक्तियां इस प्रकार है, रहु रे मधुकर मधु मतबारे, कौन काज या निर्गुण सो चिर जीवहु कान्य हमारी। इस प्रकार की जो है कहीं कहीं मिलती हैं पंक्तियां। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजई, यह किसका पद है? क्वेश्चन नंबर 48 में ये पद आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन 48 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है, चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजई, यह पद किसका है? तो आप सभी का सही आंसर है सूरदास जी का पद माना जाता है। सूरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सूरदास उपयुक्त पंक्तियां तो सूरदास की हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 49 कि मेरे नैना विरह की बेल बई, ये पंक्ति के रचयिता कौन है? 349 में आप सभी के लिए बताना है सूरदास घनानंद जायसी विद्यापति। 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मेरे नैना विरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 49 में सही आंसर चयन करना है। तो सूरदास आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? नहीं बताना है। तनचित मन राजा कीना, हे सिंगल बुद्धि पद्मनि चीना, या फिर भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, या फिर मधुकर हंसी समझाए सोह दे बूंझती सांच न हासी, या फिर ओही मिलान जो पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल हुई। इनमें से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 50 में चयन करना है। तो मधुकर हंसी समझाए सोह दे बूंझती सांच न हासी, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अर्चना जी, रामेंद्र जी, सी वाला विकल्प जो पंक्ति है सूरदास जी की पंक्ति मानी जाती है, ये भ्रमर गीत से ली गई है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अगला क्या दिया गया है? 51वां क्वेश्चन होगा यहाँ पर। 51 में आप सभी के लिए बताना है कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदाय। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? 21 में 51वां क्वेश्चन होगा यहाँ पर, बताइएगा। 51वां क्वेश्चन है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। साधना जी, कुलदीप जी, सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दें इस क्लास को। और मीराबाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मीराबाई आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां मीराबाई की हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर है। काव्य पंक्तियां मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र में लिखा था। पत्रोत्तर में तुलसीदास ने निम्न पंक्तियां लिखी, जाके प्रिय नाराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन माने जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सेन, नंदुलारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन 52वां क्वेश्चन है। 52 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन माने जाते हैं? 52 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर होंगे नामवार से। क्या है सही आंसर? सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। नामवार से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर 53 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में चयन करना, जब मन लगे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पानी लूण ज्यों ऐसे रहे समाई। पंक्तियां का आशय क्या है? मन राम की समान है, जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। पानी नमक के समान है, नमक पानी में लीन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। पिंका देवी जी, क्या होगा सही आंसर आप सभी का? जब मन लगे राम सो तब अनंत काहे को जाई। ये पंक्तियां का आशय बताने की जब मन जब राम में लीन हो जाता है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है तो भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नीचे लिखे कवियों को उनकी रचित काव्य पंक्तियों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए ये यहाँ पर कूट भी दिएगा, इनकी सहायता से सम्मिलित करना है।
चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, विद्यापति की कौन सी पंक्ति मानी जाती है? तो माधव हम परिणाम निराशा। तुलसीदास जी की पंक्ति केशव कही ना जाए का कहिए। केशवदास जी की रचना पंक्ति कौन सी मानी जाती है? भूषण बिनु न ब्राजई कविता वनिता मित्य। सूरदास जी की पंक्ति कौन सी मानी जाती है? कौन विभीषण रंग निशाचर हंसी हंसी छत्र धरे। ये जो है किनकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 55, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन माने जाते हैं। 55वां क्वेश्चन है। शिवानी जी और कमला जी, अंश जी, मनोज जी। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां मानी जाती है। पुष्प की अभिलाषा जो है उसी से पंक्तियां ली गई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। हिम तरंगिनी, हिम क्रीटनी भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती है। और भी क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन और भी यानी कि सभी मिक्स क्वेश्चन अभी आपके लिए यहाँ पर हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं, कौन थे? बताइएगा, चयन करिएगा। सुरेंद्र जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए बताना है ज्ञान प्रकाश शास्त्री, स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय या फिर पंडित चमुपति। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होंगे। राजा राम मोहन राय ने जो है स्थापना की थी ब्रह्म समाज की कलकत्ता में 1828 में, और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में हुई। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी। भारत में यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? मिस्टर ह्यूम थे, महात्मा गांधी, निवेदिता या फिर एनी बेसेंट। कुमकुम जी, चयन करिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। एनी बेसेंट जो है ये प्रचारक थी। और इस संस्था की स्थापना जो है मैडम विलावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में इसकी एक शाखा मद्रास में स्थापित की गई। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, नई दिल्ली में या फिर आगरा में। चयन करिएगा क्या होगा सही आंसर। चयन करना है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आप सभी से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर दिया गया है और 3 में आप सभी का सही आंसर होगा आगरा। यहां पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी संस्थान एक उच्च शैक्षिक और शोध संस्थान है जो पूरे भारत में हिंदी भाषा के शिक्षण को सबल आधार देने के उद्देश्य से 19 मार्च 1960 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय के एक स्वायत्त शासी संस्था केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल का गठन हुआ और 1 जनवरी 1963 को अखिल भारतीय हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय कर दिया गया और 29 अक्टूबर 1963 को संपन्न परिषद की गोष्ठी में केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय का नाम बदलकर केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। मुख्यालय के अतिरिक्त 8 केंद्र इसके हैं, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? बताइएगा। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह मिला है डॉक्टर नगेंद्र जी की किस पुस्तक पर? क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है।
4 में आप सभी का सही आंसर पारो जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर, जल्दी से बताइएगा, लाइक भी करते जाइएगा। बहुत ही कम लोगों ने लाइक किया है वीडियो को। और आप सभी का सही आंसर रस सिद्धांत, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रस सिद्धांत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रस सिद्धांत एक आलोचनात्मक ग्रंथ माना जाता है। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में दिया गया है। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर वर्ष 2014 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे, आगे की हंसी, बबूल और कैक्टस, या फिर बिना दरवाजे का मकान? इनमें से आप सभी के लिए चयन करना। रामदरस मिश्र को उनकी किस कृति पर 2015 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आगे की हंसी, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य संसार के बहुआयामी रचनाकार हैं। इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध जैसी अनेक विधाओं में तो लिखा ही है। और आत्मकथा, सहचर है समय, यात्रा, वृत्त, संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। आगे की हंसी के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनके लिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 6 कि प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? अर्थात तो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्रासनिक, क्योंकि समय एक शब्द है, या फिर विश्व मिथक सरित सागर? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 6 में आपके लिए बताना। रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो आप सभी का सही आंसर है विश्व मिथक सरित सागर। आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का साथ दिया है किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों की राजहंस, इनमें से कोई नहीं। 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए धाकड़ जी, दिनेश जी, प्रिया जी, क्या होगा सही आंसर? किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 ईस्वी में प्राप्त हुआ है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना मानी जाती है। आषाढ़ का एक दिन इनका एक नाटक माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 8। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति आप सभी के लिए यहाँ पर 8 में चयन करना है, कौन सी मानी जाती है? देहांत से हटकर, या फिर महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, या फिर पृथ्वी का कृष्ण पक्ष? 8 में आप सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति हवा में हस्ताक्षर मानी जाती है। विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हवा में हस्ताक्षर कविता संग्रह है और इसे वर्ष 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? नरेश मेहता महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म, बनपाखी सुनो, या फिर संशय की एक रात? 9 में आप सभी के लिए यहां पर चयन करना है। 9 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? 9 में सही आंसर बताना है। तो आप सभी का सही आंसर है संपूर्ण रचना कर्म पर इनके लिए जो है साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कि इनके लिए नरेश मेहता जी को संपूर्ण इनके किसी एक रचना के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण रचना कर्म के लिए इनको साहित्यिक सेवा में विशेष योगदान के लिए 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? दिनकर पंत, अज्ञे या सुरेंद्र वर्मा? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? नहीं बताना है। आज का आपका ये चैलेंज प्रश्न होगा जिसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। क्या है आप सभी का सही आंसर? इस चैलेंज प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में पढ़ना है मल्लुकदास अग्रदास जी का जीवन परिचय।
तो कृपया कर सभी लोग जुड़ जाइएगा। 10 बजे रात्रि में जो क्लास होती है जीवन परिचय वाली, तो उसमें सभी लोगों के लिए जुड़ना है और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हिंदी साथ में 3000 प्रश्न की पीडीएफ मात्र 100 रुपये में मिलेगी। 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। रेणु जी, अंजू जी, सुरेंद्र जी, प्रिया जी, मेधा जी, पुष्पा जी, वंदना जी, प्रमोद जी, सत्यभामा जी, दीप्ति जी, कुमुद जी, कंचन जी और प्रिया जी, तनु जी, अंजू जी, रामेंद्र जी, शिवानी जी, धाकड़ जी, सुरेंद्र नाथ जी, दीप्ति जी, कुलदीप जी, सीमा जी, वंदना जी, मेधा जी, लवली जी, तनु जी, प्रमोद जी, कीर्ति जी और दिनेश जी, सीमा शुक्ला जी, भावना जी, कंचन जी, शिवानी जी, कुलदीप जी और सलोनी जी, सत्यभामा जी, रापिंका देवी जी, प्रिया जी और रामेंद्र जी, कंचन जी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जाहिद जी, दीपमाला जी, दीप्ति जी, मेधा जी। जय हिंद।